हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के क्लास में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी सेल्फ मेकअप। मेरे स्टूडेंट को भी सीखना था सेल्फ मेकअप और आप लोगों को भी कमेंट आ रहे थे कि सेल्फ मेकअप कैसे करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को सेल्फ मेकअप सिखाऊंगी। स्टेप बाय स्टेप आपको सिर्फ देखना है किस तरह से मैंने सेल्फ मेकअप किया है। तो सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाई है। यहाँ पे मैंने निविया की मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाई है जो बहुत ही अच्छी आती है। और उसके बाद मैंने प्राइमर लगाया है जो मेबलिन का प्राइमर है। बहुत ही सॉफ्ट और लुक आता है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। उससे ओपन पोर्स जो होते हैं वो भी मिनिमाइज़ हो जाता है। तो आप मेबलिन का आप प्राइमर ले सकते हो। उसके बाद प्राइमर लगाने के बाद तुरंत ही हमें क्या नहीं करना है, फाउंडेशन नहीं लगाना है, क्योंकि हमें थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद हमें क्या करना है, फाउंडेशन लगाना है। वो भी अपने स्किन टोन के हिसाब से ही फाउंडेशन लगाना है। यहाँ पे मैंने मेबलिन का ही फाउंडेशन लिया है। आप कोई भी फाउंडेशन अपने स्किन टोन के हिसाब से ले सकते हो। फॉरएवर 52 का भी अच्छा आता है, वो भी आप ले सकते हो। पर मुझे मेबलिन का बहुत ही अच्छा लगता है तो मैंने मेबलिन का यहाँ पे फाउंडेशन लिया है। तो वो आपको थोड़ी देर बाद वेट करने के बाद हमें फाउंडेशन लगाना है। उसके बाद हमें अगर स्किन होती है, लाइट टू डार्क स्किन होती है, तो हमें लाइट शेड एक लेना है और डार्क शेड लेना है। दोनों शेड को हमें मिक्स करके हमें फाउंडेशन बनाना है और वो फाउंडेशन से उनकी स्किन टोन का फाउंडेशन रेडी हो जाता है। तो हमें हमारी वैनिटी में 2 फाउंडेशन तो चाहिए, जो एक डार्क फाउंडेशन और एक लाइट फाउंडेशन। दोनों को मिक्स करके हमें एक फाउंडेशन बनाना है, ठीक है। तो हमें ज़्यादा फाउंडेशन लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अगर आप सेल्फ मेकअप कर रहे हो या किसी क्लाइंट का मेकअप कर रहे हो तो आपको आपकी वैनिटी में 2 फाउंडेशन तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद हमें फाउंडेशन हमें डॉट डॉट एप्लीकेशन करके हमें लगाना है। फिर हमें अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और अच्छे ब्यूटी ब्लेंडर से हमें क्या करना है, डॉट डॉट एप्लीकेशन में ही हमें क्या करना है, एप्लीकेशन करना है। आप कोई भी कंपनी का या कोई भी ब्रांड का आप फाउंडेशन लो, पर उसकी क्वांटिटी हमें कम लेनी है। कम लेने के बाद हमें डॉट डॉट एप्लीकेशन करना है और अच्छी तरह से हमें क्या करना है, ब्लेंडिंग करना है। आप अगर अच्छी तरह से आप ब्लेंडिंग करोगे तो ही रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा, वरना वो जो मेकअप है ज़्यादा प्रोडक्ट लगा दोगे तो वो मेकअप क्या हो जाता है, क्रैक पड़ जाता है या फिर फाइन लाइंस निकल आते हैं। तो इसीलिए हमें प्रोडक्ट को कम कम यूज़ करना है और अच्छी तरह से हमें ब्लेंडिंग करना है। यहाँ मैंने वेगा का ब्यूटी ब्लेंडर लिया है जो बहुत ही बढ़िया है और एकदम सॉफ्ट है। तो आप वेगा का ही ब्यूटी ब्लेंडर ले सकते हो या कोई भी अदर ब्रांड का आप ले सकते हो ब्यूटी ब्लेंडर। पर ब्यूटी ब्लेंडर अच्छा होना चाहिए या सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है, जिससे हमारे जो फेस पे फाउंडेशन लगा है उसकी ब्लेंडिंग बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो जाए और स्किन के अंदर क्या करे, एब्जॉर्ब हो जाए। तो जो भी हमारा मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है और बहुत ही नेचुरल लुक आता है, ठीक है। तो हमें इस तरह से फाउंडेशन पूरी तरह से लगा देना है। उसके बाद हमें ट्रांसलेशन पाउडर लगाना है, या फिर आप कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर ले सकते हो। आप कोई भी स्किन टोन के हिसाब से कॉम्पैक्ट ले सकते हो। आप मेक का ले सकते हो या फिर फॉरएवर 52 का भी ले सकते हो। कोई भी आप फाउंडेशन कॉम्पैक्ट पाउडर ले सकते हो या फिर आप ट्रांसलेशन पाउडर ले सकते हो। यहाँ मैंने मेक का ट्रांसलेशन पाउडर लिया है जो प्रॉपर जो मेकअप है हमारा फाउंडेशन है वो उसको पूरी तरह से सेट कर देता है। इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रांसलेशन पाउडर हमें पूरे फेस पर हमें क्या करना है, लगा देना है। क्योंकि हमारा क्या है, ये जो मेकअप है ये सेल्फ मेकअप है और नेचुरल लुक हमें लगना चाहिए, कि हमें मेकअप भी नहीं लगना चाहिए कि हमें ज़्यादा मेकअप किया है। मेकअप नो मेकअप के हिसाब से हमें मेकअप आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताया है। फिर हमें हल्का सा हमें आई शेडो करना है, जो नेचुरल ब्राउन शेड आप ले सकते हो या कोई भी आपने अगर आउटफिट पहना हो उस आउटफिट के हिसाब से आपको आई शेडो करना है। आप लाइट भी ले सकते हो, आप डार्क भी ले सकते हो, अकॉर्डिंग आपने कौन सा आउटफिट पहना है उस हिसाब से हमें नेचुरल और कम प्रोडक्ट, यहाँ पे भी हमें आई शेडो में कम प्रोडक्ट लेना है और अच्छी तरह से ब्लेंडिंग करना है। कोई भी आप प्रोडक्ट लोगे उसको अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ हमें प्रोडक्ट लगानी है और कम प्रोडक्ट में ही अच्छी तरह से ब्लेंडिंग करना है। ब्लेंडिंग हो जाने के बाद हमें आई शेडो जो कंप्लीट आप अगर ब्लेंडिंग करोगे तो वो आई शेडो का लुक भी बहुत ही बढ़िया आता है और नेचुरल लुक लगता है। ज़्यादा हम आँखों के ऊपर आई शेडो लगा देते हैं तो वो आई शेडो बहुत ही मतलब
जो नेचुरल लुक आना चाहिए वो नेचुरल लुक नहीं आता है, ठीक है। तो आप नेचुरल लुक के लिए हमें आई शेडो को क्या करना है, अच्छी तरह से ब्लेंडिंग करना है। यहाँ पे मैंने ब्राउन शेड लिया है और एक लाइट शेड जो होता है वो लाइट शेड मैंने बीच में जो कॉर्नर है वहाँ पे मैंने थोड़ा सा लाइट शेड ले लिया है। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लशर लिया है, जो नेचुरल ब्लशर है वो ब्लशर आप कोई भी शेड का ले सकते हो। ब्लशर पर हल्का सा ही हमें ब्लशर करना है, ज़्यादा हमें डार्क मतलब ब्लशर नहीं करना है क्योंकि हमें नेचुरल मेकअप चाहिए इसीलिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने मेबलिन का काजल लगाया है। काजल आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, मगर अच्छी ब्रांड का अगर लोगे तो लॉन्ग लास्टिंग रहता है और वाटरप्रूफ रहता है। इसके लिए हमें काजल वाटरप्रूफ ही लगानी है क्योंकि काजल क्या होती है, हमें आँखों के लगाने के बाद वो क्या हो जाता है, फैल जाता है, इसीलिए हमें वाटरप्रूफ ही काजल लगानी है। तो यहाँ पे मैंने मेबलिन की काजल लगाई है। फिर उसके बाद आपको लाइनर लगाना है। अगर आप लाइनर लगाते हो रेगुलर तो आप लगा सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको लाइनर लगानी है, नहीं लगानी है तो आप लाइनर को स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद हल्का सा आपको क्या करना है, मस्करा लगाना है। मस्करा में आपको क्या करना है, ज़्यादा मस्करा नहीं करना है क्योंकि आपको शादी में ओकेशन में जाना है तो आपको ज़्यादा आप मस्करा लगा सकते हो, पर हमें थोड़ा सा ही हमें मस्करा लगा देना है। मस्करा हमें जैसे मैंने यहाँ पे वीडियो में बताया है उसी तरह से उसी टेक्निक से हमें मस्करा लगाना। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो आप ये वीडियो में देख सकते हो कि मस्करा किस तरह से हमें आँखों के ऊपर लगाना है। बिना हमें क्या करना है, हेल्प किसी के लिए बिना हमें सेल्फ मेकअप करना है क्योंकि मेकअप ऐसी चीज़ है कि हमें किसी के बिना किसी के हेल्प लिए भी आप मेकअप खुद का आना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने ब्राउन शेड की आईब्रो डिफाइन लगाई, हल्की हल्की हमें आईब्रो डिफाइन की है, ज़्यादा हमें आईब्रो डिफाइन नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे और एक बात का ध्यान रखना है, हमें आईब्रो डिफाइन में ब्लैक कलर यूज़ नहीं करना है, ब्राउन कलर ही हमेशा यूज़ करना है क्योंकि ब्लैक कलर लगाने से वो क्या हो जाता है, मेकअप एकदम अच्छा नहीं लगता है, वो दिख ही जाता है कि मेकअप किया हुआ है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ब्राउन शेड जो आता है ब्राउन शेड वही लगाना है, ठीक है। उसके बाद हमें हल्की सी एकदम पतली लाइनर लगानी है, तो जिसकी वजह से क्या होता है एकदम नेचुरल लुक लगा। लाइनर लगाने की आप टेक्निक भी देख सकते हो मेरी किस तरह से मैंने लाइनर, क्योंकि मैं लाइनर लगाती ही नहीं हूँ क्योंकि मेरे आइज़ में क्या होता है फाइन लाइंस आती है, इसलिए मैं लाइनर नहीं लगाती। पर आप लोगों को सिखाने के लिए मैंने लाइनर लगाई है। तो मैं यही टेक्निक से, अगर किसी के लाइंस होती है तो आप ये टेक्निक से लाइनर आसानी से लगा सकते हो। और एकदम पतली लाइनर ही लगानी है, ज़्यादा हमें मोटी लाइनर नहीं लगानी है क्योंकि आप ज़्यादा मोटी लाइनर लगाओगे तो उसे क्या हो जाता है एकदम, अगर आप बिगनर हो तो लाइनर बिगड़ सकती है और हमारा पूरा आई शेड बिगड़ जाता है, इसलिए हमें पतली लाइनर ही लगानी है। उसके बाद हमारा मेकअप ऑलमोस्ट डन है। उसके बाद मैंने जो लिप लाइनर है वो लिप लाइनर लगा दिए है, इनर कॉर्नर में पूरी तरह से लिप लाइनर लगा दिए। उसके बाद आप लिपस्टिक में आप कोई भी शेड ले सकते हो, न्यूड शेड ले सकते हो या फिर आप कोई भी आउटफिट पहना हो उस हिसाब से लाइट डार्क आप शेड अपने चॉइस से आप ले सकते हो। उसके बाद आपको जो ज्वेलरी पहनना हो आप ज्वेलरी पहन सकते हो। मेकअप हो जाने के बाद आपको एक बार मेकअप फिक्सर कर देना है। यहाँ पे मैंने फॉरएवर 52 का ही मेकअप फिक्सर किया है, बहुत ही बढ़िया आता है। तो मेकअप हमारा क्या हो जाता है, लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है और हमारे 24 घंटे के लिए मेकअप क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। क्योंकि मेकअप हमारा पूरा दिन तक रहता है, इसलिए मेकअप फिक्सर करना ज़रूरी है। तो आप लोग देख सकते हो मेरा मेकअप कितना ही नेचुरल लुक लग रहा है और कितना सॉफ्ट लुक रखता है। ऐसा लग रहा है कि मैंने मेकअप किया ही नहीं है, मेकअप और नो मेकअप जैसा मेरा मेकअप हुआ है। तो एकदम नेचुरल लुक इसमें लगता है। अगर आप लोगों को भी ऐसा नेचुरल मेकअप सीखना है, करना है, तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो मैं लाती रहूँगी आपके लिए मेकअप की, हेयर स्टाइल की। और मैं रोज़ लाइव में भी आती हूँ, आप लोगों को सिखाती हूँ। तो आप लोग मेरे साथ जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ब्यूटी पार्लर का पूरा कोर्स फ्री में सिखाती हूँ, यूट्यूब पे सिखाती हूँ, लाइव में भी सिखाती हूँ, इसलिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है।
थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगले वीडियो में। बाय बाय।